Question number 8. Let the equation of the circle which touches x-axis at the distance at the point A0 where a greater than 0 and cut off an intercept of length b on y-axis. b x square plus y square minus alpha x plus beta y plus gamma equal 0. If the circle lies below x-axis, then the ordered pair of 2ab square is equal to, यानी हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है जो x एक्सिस को पॉइंट A0 में टच कर रहा है और y एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है ऑफ लेंथ b की जो कि बिलो x एक्सिस है। देखें इसका हम फिगर बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है एंड y एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखें ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम सर्किल बनाएं जो x को टच करेगा और y को कट करेगा। ये देखें इस टाइप का फिगर। तो x एक्सिस को जो टच कर रहा है वो पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है a और 0 और ये हमारा हो गया ओरिजिन 0 और 0 और यहाँ पे y एक्सिस को बिलो x एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के कट कर रहा है। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ दिया हुआ है b। तो मान लें ये पॉइंट a है और ये पॉइंट को हम b मान लेते हैं और यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा सर्किल का। अब देखें यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी कॉर्ड है, तो सेंटर से हम जब भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट हम सेंटर को C मान लें और ये पॉइंट M है तो ये इसको ये 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब A से M का डिस्टेंस और M से B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और देखें यदि हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस R। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R हो जाएगा। और जब ये R है तो देखें ये लेंथ भी R ही हो जाएगी, ये भी R हो जाएगा यहाँ पे लेंथ। तो यहाँ से हम देखें कि ये अब ये को इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जो AB की लेंथ B है तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये AB की लेंथ कितनी दिया है, B दिया है। और तो यहाँ पे AM इक्वल टू MB ये इक्वल टू हो जाएगा B/2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, B/2 और ये लेंथ भी हो जाएगी B/2। जब ये लेंथ B/2 है तो यहाँ से हम AC निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखें यदि यहाँ पे हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाए छोटा सा ये वाला, तो देखें यहाँ पे तो ये हो गया पॉइंट M, ये पॉइंट A और ये हो गया C। तो ये हो गया ACM। अब देखें यहाँ पे CM जो है, अब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है तो ये यहाँ पे जब ये A में टच कर रहा है मतलब ये डिस्टेंस कितना है, A है। तो ये जो लेंथ MC की लेंथ है ये भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। मतलब C के कोऑर्डिनेट होंगे ये हो जाएंगे A और R। तो ये लेंथ A है और ये जो AM है ये AM की लेंथ हो जाएगी B/2 और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लेंथ ऑफ AC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AM का स्क्वायर मतलब हो जाएगा B/2 का स्क्वायर और ये MC का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। और जो तो यहाँ से AC कितना मिल गया, देखें यहाँ से हमारे पास AC स्क्वायर हो जाएगा ये B स्क्वायर प्लस 4 A स्क्वायर /4 और तो यहाँ से हो जाएगा AC, मतलब यही AC क्या है, यही AC R है। तो यहाँ पे जो AC है ये हो जाएगा R इक्वल टू रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस 4 A स्क्वायर /4। तो ये मिल गया हमारे पास रेडियस सर्किल का। और सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर यहाँ पे है, सेंटर C के कोऑर्डिनेट क्या हैं, A और R है, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे CA और R हो जाएगा। अब चूंकि ये नेगेटिव साइड यहाँ पे हम ले रहे हैं भाई तो ये -R बोल सकते हैं इसको हम। तो हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस 4 A स्क्वायर/4।
अब देखो हमारे पास सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन विच सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस ए स्क्वायर प्लस y प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा ये आर स्क्वायर। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ये रूट और इसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लें। अब इसी सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमारे पास दिया हुआ है, ये फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय 4 ये इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ से दोनों हो गए कैंसिल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखें यहाँ पे ये 4 ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस वाई रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें इसको कंपेयर करना है गिवन एक्सप्रेशन से। ये गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। यानी हम इसको कंपेयर कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू मिलेगा 2a और बीटा मिल जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई यानी रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और यहाँ पे गामा इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर। अब देखें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक ऑर्डर पे निकालना है जो 2a और b स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 2a दिया हुआ है, देखें अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया है, अल्फ़ा इक्वल टू 2a और यदि हम बीटा है तो इसकी स्क्वायरिंग कर दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर की वैल्यू गामा पुट कर दें तो ये जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 गामा और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ये बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, ये वैल्यू आ गई देखो। अब तो यहाँ पे 2a और बी स्क्वायर के फॉर्म मिल गया और क्वेश्चन पूछ रहा है 2a और बी स्क्वायर का ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। तो ये होगा आंसर। देखें भाई कौन सा ऑप्शन है ये आपको है दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो 4 होगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट an be the sequence such that a0 equal to 0, a1 equal to 1/2 and 2an plus 2 equal to 5an plus 1 minus 3an when n equal to 0, 1, 2, 3 then sigma of k equal to 1 to 100 ak is equal to। तो देखें भाई यहाँ पे आपके पास
जो इक्वेशन दिया हुआ है ए एन कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें ए नॉट इक्वल 0 है और ए वन इक्वल 1/2 है और रिलेशन दिया ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस 2 इक्वल टू 5 ए एन प्लस 1 माइनस 3 ए एन वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। तो हमें सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to 100 ए के निकालना है, मतलब यहाँ पे हमको एक ए एन निकालना पड़ेगा। तो देखें इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, वी नो बाय न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है ये कि यदि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और हम मान लेते हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो ये जो है वो एक सीक्वेंस ए एन सेटिस्फाई करेगा जहाँ पे ए एन इक्वल टू ए अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन प्लस बी बीटा की पावर एन, जहाँ पे ए और बी आपस में क्या है, एक कांस्टेंट है और अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पे भी हम लेके चलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिया ध्यान से देखें कि यहाँ पे दिया हुआ है ये ए एन, ये n+1 और ये n+2। यदि हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लें कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये बन जाएगा 2x², यहाँ पे ए एन है, ए एन प्लस 1 है, ए एन प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 5x और यहाँ पे ये -3 इक्वल टू 3। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो हम इसके रूट्स निकाल लें, तो इसके हम रूट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x और ये माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ये 2x माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे इसके रूट्स मिल गए x इक्वल टू 1 और 3/2। अब देखें रूट्स मिल गए। अब इस रूट्स की हेल्प से हम ये न्यूटन्स फार्मूला लगा दें। ये हमने न्यूटन फार्मूला आपको पहले डिस्कस किया है कि यदि किसी इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हों तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन और बी इंटू बीटा की पावर एन। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के प्लेस में हम 1 और 3/2 पुट कर सकते हैं। तो इसका ए एन हम क्या मान सकते हैं, लेट ए एन इक्वल टू ए 1 पावर एन प्लस बी 3/2 की पावर एन, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो दिया हुआ है डाटा क्या है, हमारे पास ए नॉट और ए वन की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम n इक्वल टू 0 पुट कर दें, n इक्वल टू 0 होगा तो ये बन जाएगा a0 इक्वल टू, यहाँ पे होगा a और ये हो जाएगा प्लस b और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 0। यदि हम n इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू, यहाँ तो a ही रहेगा और प्लस ये हो जाएगा 3/2 b और ये वैल्यू कितनी दिया है, इक्वल टू 1/2 दिया है। तो हम ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, a प्लस बी इक्वल 0 और a प्लस 3/2 b इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें पास a इक्वल टू मिल जाएगा -1 और b इक्वल टू मिल जाएगा 1। अब ये a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 an में पुट कर दें तो an क्या बनेगा, ये an इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1 और यहाँ पे प्लस 3/2 की पावर n हो जाएगा। अब देखें हमें ये निकालना क्या है, हमें निकालना है सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 100 a k, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 100 a k निकालना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 100
ए के का मतलब हो जाएगा ये -1 प्लस 3/2 की पावर के हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको यदि हम सेपरेट कर दें तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to 100 -1 प्लस सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to 100 3/2 की पावर के। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल 100 टर्म्स है तो हो जाएगा -1 × 100 और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा पहले 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब अप टू ये जाएगा 3/2 की पावर 100। तो देखें ये जो है ये तो जीपी बन गया और हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी मालूम है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए आर रेज़्ड टू पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये फार्मूले से हम इसका सम निकाल लें तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा -100 और प्लस यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो ए कितना है, ए इसका 3/2 दिया है और ये जाएगा 3/2 की पावर एन नंबर ऑफ कितने हैं, ये 100 है -1 अपॉन 3/2 और -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू -100 प्लस यहाँ देखें 3/2 तो ये बचेगा 1/2 2 कैंसिल तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3/2 पावर 100 -1। ये आपका आंसर होगा। देखें अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपके पास 100 टर्म 99 के टर्म में दिया हुआ है तो हमारे पास ए एन की वैल्यू थी। यहाँ पे देखें ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये ए एन ये था, ये ए एन की वैल्यू यहाँ पे है। तो हम ज़रा यहाँ पे n इक्वल टू 100 पुट करें। देखें ए एन कितना है, ए एन था ये -1 प्लस 3/2 पावर n। तो देखिए यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा, ये 100 इक्वल टू -1 प्लस 3/2 की पावर ये 100, यानी देखिए ये 100 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये आंसर इसका होगा -100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए 100। तो ये होगा आंसर भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये होगा 3a100 - 100 मतलब 2। 9 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू। तो देखिए इसमें हमें साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी होता है तो बेटर है कि सबसे इजी फार्मूला होता है tan इनवर्स x का। तो बेटर है कि इसको हम पहले tan में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्जन फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है ये tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को ले सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 बिल्कुल सिमिलर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 को कन्वर्ट करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 5/12 और प्लस साइन इनवर्स 33/65 कन्वर्ट करेंगे 10 में तो हो जाएगा साइन इनवर्स 33/56। अब यहाँ पे हम अप्लाई करें फार्मूला साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ, ये जो फार्मूला पहले हम इन दो फर्स्ट 2 टर्म्स में लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 - 3/4 × 5/12 प्लस tan इनवर्स
33/56। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ, ये बन जाएगा tan वर्स, यहाँ हो जाएगा 56/33 और प्लस यहाँ है tan वर्स 33/56। अब देखें यहाँ पे 56/30 आ रहा है और यहाँ पे 30/56 आ रहा है। तो फिर हमें एक कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे कि tan इनवर्स x को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा 1/x। इससे क्या होगा, आपका एंगल रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस, ये बन जाएगा tan वर्स, ये 56/33 है। तो यदि हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें तो बन जाएगा कॉट इनवर्स 56/33। अब देखिए आइडेंटिटी हो जाती है ये कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा π/2। ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ π/2 और कॉस 90 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, इसका 0 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 IIT मेन 2025 28 जनवरी शिफ्ट 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट टी आर विद द आरेट टर्म्स ऑफ एन AP फॉर सम वैल्यूज ऑफ m Tm इक्वल टू 1/25, T25 इक्वल टू 1/20 एंड 20 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू 1 से 25 TR इक्वल टू 13। देन 5m सिग्मा r इक्वल टू 1 से 2m TR इज इक्वल टू, यानी एक AP सीरीज़ दी गई है, इसमें m टर्म दिया है, 25 टर्म दिया हुआ है और 20r इक्वल 1 से 25 TR मतलब ये S25 इक्वल टू दिया हुआ है 13। तो देखें पहले, अब ये AP में है तो मान लें कि लेट फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इक्वल टू A और इसका जो कॉमन डिफरेंस उसको मान लेते हैं D। तो Tm कितना दिया यहाँ पे, Tm इक्वल दिया हुआ है, ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है 1/25। तो ये हम Tm को लिख सकते हैं, भैया आपको Tn मालूम है, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये A प्लस m-1 इंटू D, ये इक्वल टू 1/25। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहीं पे T25 दिया हुआ है, 25 टर्म्स इक्वल टू दिया है 1/20। तो ये हो जाएगा A प्लस, ये हो जाएगा 24D इक्वल टू 1/20। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है ये 20 टाइम्स ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से 25 TR, ये इक्वल दिया हुआ है 13। तो यहाँ देखें ये सिग्मा r इक्वल टू 1 से 25 का मतलब हुआ ये, इसको हम बोल सकते हैं S25। ये क्या बन गया, ये बन गया 20 इंटू S25 इक्वल टू 13। अब देखें यहाँ पे ये S25 क्या होगा, Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये Sn हो जाएगा। तो यहाँ पे ये Sn के लिए सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 20 इंटू ये कितना होगा 25, मतलब ये होगा 25/2 2a प्लस 24D इक्वल टू 13। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 250 और ये इसको ले सकते हैं a प्लस 24D इक्वल टू 13। अब देखें ये जो a प्लस 24D है, ये वैल्यू कितनी दिया है,
यहाँ पे दिया है 1/20, तो यहाँ पे हम बाई 2 से पुट कर दें तो जाएगा 250 a प्लस 1/20 इक्वल टू 13। ये लिख दें बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a क्या मिल जाएगा, ये a इक्वल टू मिल जाएगा 13/250 माइनस 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a मिल जाएगा 1/500। देखिए भाई a मिल गया। जब a मिल गया तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे यदि हम पुट करें तो ये 2 दिया हुआ है a प्लस 24d इक्वल टू 1/20। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें तो 1/500 प्लस 24d इक्वल टू 1/20। तो यहाँ से ये 24d हो जाएगा 1/20 माइनस 1/500। तो यदि यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 24d इक्वल टू ये आएगा 500 और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 मतलब 24। तो 24 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ भी देखें कि यहाँ d भी सेम मिल गया, d इक्वल टू मिल गया 1/500। तो देखें a और d दोनों की वैल्यू सेम मिल गई। जब a मिल गया 1/500 और d मिल गया 1/500 तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, m निकाल लें। और m के लिए क्या यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करते हैं। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/25। यहाँ पुट कर दें तो ये जाएगा 1/500 प्लस यहाँ हो जाएगा m/500 माइनस 1/500 इक्वल टू 1/25। तो देखिए यहाँ से ये 1/500 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिंपल हम निकाल सकते हैं। तो m इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 20। तो देखें m कितना मिला, 20 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5m सिग्मा ऑफ r इक्वल टू m से लेकर के 2m और ये tr। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कहलाएगा 100 सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 20 से लेकर के ये 40 तक, ये हो जाएगा tr। तो ये 20 से लेकर के 40 तक को हम इन टर्म्स ऑफ सम के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 100 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ 40 टर्म्स माइनस सम ऑफ 19 टर्म्स। इससे क्या होगा, डायरेक्ट ये निकल आएगा r इक्वल 20 से 21, क्योंकि ये टर्म जो है वो 21 टर्म्स हैं। तो देखें यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो जाएगा 100 बाहर है तो 100 ये हो जाएगा यहाँ से 40/2 2a प्लस 39d माइनस 19/2 2a प्लस 18d। अब यदि ब्रैकेट ओपन करें यहाँ पे तो 100 बाहर है, 100 ये आएगा 20 इंटू 2a यानी हो जाएगा ये हो जाएगा 40a प्लस 20 इंटू 39d माइनस ये हो जाएगा 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 38a माइनस 19 इंटू 9d। अब यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये मिल गया सॉरी यहाँ 20, यहाँ पे ये 28 नहीं आया क्योंकि 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 19 आएगा, ये 19a। तो ये मिल जाएगा 21a और प्लस आएगा ये 609d। यहाँ पे हम a इक्वल टू d इक्वल टू 1/500 पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू 126। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये इसका आंसर आएगा 126। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा 126 मतलब 2 आएगा। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 443
इन द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 1/3 इज अल्फ़ा बीटा गामा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे एक इमेज पॉइंट दिया हुआ, एक लाइन पहले गिवन है। देखें यहाँ पे एक लाइन गिवन है, मान लो ये लाइन यहाँ पे L है और इस लाइन के जो पासिंग पॉइंट है वो दिया है 1 2 1 और इसके जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन दिए हैं 2 1 और 3, इसके डायरेक्शंस लाइन की। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P, मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट दिया है 4 4 और 3 और इसकी इमेज पॉइंट दिया है Q, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे Q है और ये पॉइंट दिया है अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हमें ये पॉइंट निकालना है, अल्फ़ा बीटा और गामा निकालना है रिस्पेक्ट टू। तो डायरेक्ट देखें यहाँ पे, तो पहले इस लाइन में हम एक पॉइंट मान लेते हैं। मान लें भाई यहाँ पे इसको लैम्डा ले लें और इस पॉइंट को हमने मान लिया, मान लो ये पॉइंट M मान लिया, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट M के, मान लो M यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करें कि पॉइंट M मिल गया और ये जो M है, अब चूँकि P और Q जो है वो P का इमेज पॉइंट है, तो P से M का डिस्टेंस और Q से M का डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। और जब ये इमेज है तो ये लाइन पे ये PM जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और ये -4। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो ये हो जाएगा डॉट I प्लस लैम्डा प्लस 2 -4, ये हो जाएगा J प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 -3 K। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशो ऑफ PM हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा -3I प्लस लैम्डा -2J प्लस 3 लैम्डा -2K। और लाइन का जो डायरेक्शन रेशो दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर B। तो वेक्टर B कितना दिया है, ये 2I प्लस J प्लस 3K। अब यहाँ पे जो है PM जो है परपेंडिकुलर होगा, PM इस परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। इसका मतलब PM का जो डायरेक्शन रेशो है और B दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएंगे 2 लैम्डा -3 इंटू 2 प्लस लैम्डा -2 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा -6 प्लस लैम्डा -2 प्लस 9 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो टोटल हो जाएगा ये 14 लैम्डा -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 आ गई। यहाँ पे लैम्डा कितना आ गया, 1 आ गया। जब लैम्डा 1 आया तो यहाँ पे हम M के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम M के कोऑर्डिनेट में लैम्डा इक्वल 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये भी 3 होगा और ये हो जाएगा 4। मतलब जो P का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 3 3 और 4। अब जो M होगा, अब ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि PM इक्वल टू MQ, क्योंकि Q जो है वो P की इमेज है, यानी M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो लगा दें मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 4/2 इक्वल टू 3, बीटा प्लस 4/2 इक्वल टू 3 और
गामा प्लस 3/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 और गामा इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी और यहाँ पे क्या पूछा है, तीनों का सम पूछा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 + 5, यानी टोटल कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 9। तो इसका आंसर 9 होना चाहिए। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 9A होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 96x² cos² x अपॉन 1 + ex dx इक्वल टू पाई अल्फ़ा पाई स्क्वायर प्लस बीटा। यहाँ से हमको अल्फ़ा बीटा निकालना है और वैल्यू निकालना अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो देखें, इसको हम जो इंटीग्रल दिया हुआ है -π/2 से π/2 96x² cos² x अपॉन 1 + ex dx को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जब भी ये -a से a लिमिट हो तो हम इसमें अप्लाई करते हैं किंग प्रॉपर्टीज़। देखें किंग प्रॉपर्टी क्या होती है। जो किंग प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होती है -a to b fh dx इक्वल टू a to b f a + b - x और dx। तो यदि हम a और b दोनों को ऐड करेंगे तो -π/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ पे हम i इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये होगा -π/2 से π/2, ये हो जाएगा 96। और यहाँ पे -π/2 से -π/2 तो दोनों का सम 0 - x, मतलब ये x² ही रहेगा। और cos² x cos - थीटा होता है, मतलब ये भी cos² x रहेगा अपॉन यह हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा e⁻−x हो जाएगा ये, और ये dx। ये हो गया। अब ये पार्ट हुआ, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा i इक्वल टू -π/2 से π/2 96x² cos² x अपॉन e-x को लिखेंगे 1/ex, तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा ex + 1 और यहाँ चल जाएगा इंटू ex और ये dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम दोनों को ऐड कर दें। अब यदि यहाँ पे हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 2i इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी -π/2 से π/2। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 96x² cos² x अपॉन 1 + ex तो मिल जाएगा कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा ये ex + 1 इंटू dx। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बच जाएगा 2 और 2, ये 2 और ये भी कैंसिल करेंगे तो आएगा 48। मतलब यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू -π/2 से π/2, ये हो जाएगा 48 इंटू x² cos² x इंटू dx। अब देखें यहाँ पे, अब जो x² cos² x है, देखो इवन फंक्शन आ रहा है, तो फिर से यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमें मालूम प्रॉपर्टी क्या है, -a से a fx dx इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx होगा इफ़ fx इज़ इवन फंक्शन होगा, और वैल्यू हो जाएगी 0 इफ़ fx इज ऑड। तो देखें यहाँ पे x² sin² x जो है ये तो इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये i इक्वल टू ट्वाइस करेंगे तो बन जाएगा 96, ये बन जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे x² cos² x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये cos² x को हम कन्वर्ट करें मल्टीपल फंक्शंस में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 96 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा x², इसको ले सकते हैं 1 +
कॉस 2x/2 और ये dx। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये 2 के साथ ये भी कैंसिल होगा तो बन जाएगा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 48 इंटीग्रेशन 0 से π/2 बन जाएगा x² इंटू dx। और यहाँ हो जाएगा प्लस 48 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा x² इंटू कॉस 2x और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i, ये हो जाएगा 48। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन मिलेगा x³ 3, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/2 प्लस, लेकिन यहाँ पे लगेगा बाई पार्ट्स, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड। तो हम डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 48 आउटसाइड है, ये हो जाएगा पहले x² एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का होता है sin 2x/2। यहाँ लगेगी लिमिट 0 से π/2 माइनस, फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2, x² का इंटीग्रेशन होगा 2x और sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 इंटू dx। अब ये फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे i इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48, 3 कैंसिल होगा तो ये आएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 π/2 की पावर 3 और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस ये 48, यहाँ देखें π/2 पुट करेंगे तो साइन पाई बन जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा और जब 0 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा और फिर हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पे ये निकले, ये हो जाएगा माइनस, ये 2 और 2 भी यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा -48 और डायरेक्ट आएगा 0 से π/2, यहाँ होगा x इंटू साइन 2x इंटू dx। अब देखें भाई यहाँ फिर बाई पार्ट्स लगेगा तो इसको फिर मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ बन जाएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/8 π³ और -48। यहाँ फिर से अप्लाई कर दें, यहाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे तो x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो जाएगा -x और sin 2x का हो जाएगा cos 2x/2, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2, 1 का डिफरेंशियल 1 होगा और ये जाएगा माइनस cos 2x/2 इंटू dx। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ π³ और यहाँ देखें ये -48। अब यहाँ अप्लाई करेंगे π/2 तो हो जाएगा cos पाई हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा π/2 मतलब यहाँ मिलेगा ये π/4 और फिर 0 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0 और ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस मतलब हो जाएगा ये -48 और यहाँ पे होगा 0 से π/2, ये मिल जाएगा आपको, ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया cos 2x/2 इंटू dx। तो ये हो गया i इक्वल टू 2 π³ और ये हो गया -12 पाई -48/2। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 और अप्लाई करेंगे लिमिट 0 से π/2 तो यहाँ मिल जाएगा i इक्वल टू 2 π³ -12 पाई -24, π/2 करेंगे पाई 0 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली यहाँ पे i इक्वल टू मिल रहा है 2 π³ -12 पाई, यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो i इक्वल टू पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ π² -12 और ये किसकी इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखें ये इक्वल टू दिया हुआ है पाई अल्फ़ा π² प्लस बीटा के, यानी ये हो जाएगा पाई अल्फ़ा,
ये दिया है, क्या दिया है फिर से एक बार चेक करें, अल्फ़ा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फ़ा पाई स्क्वायर प्लस बीटा। तो यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -12। तो हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और -12 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा इसका आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 100 मतलब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 माइनस 2x वैन x लेस देन -1, 1/3 7 माइनस 2 mod x वैन x -1 to 2, and 11/18 x -1 4 into x -5 when x greater than 2। तो हमें निकालना सम ऑफ दी लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दी फंक्शन। अब देखें यहाँ पे पहले मॉड दिया हुआ है, तो कभी भी हम जब मॉड को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे मॉड x इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो होगा वो इन बीच में इसके इंटरवल के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि मॉड x जो होता है वो ग्राफ ऐसा बनता है मॉड x का, ये 0 है, और ये मॉड x में y इक्वल टू क्या होता है, ये x होता है, और ये y इक्वल टू क्या होता है, -x होता है। यानी मॉड x इज़ पॉजिटिव वैन x इज ग्रेटर देन 0 और मॉड x इज नेगेटिव वैन x लेस देन 0। तो हमें इसको यहाँ पे पीस वाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा ये, यहाँ पे x लेस देन -1 तो कोई चेंज नहीं है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे -1 से लेस इक्वल टू x लेस देन जाएंगे 0, तो ये नेगेटिव में ये मोड क्या हो जाएगा, तो x लेस देन 0 में मोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और x ग्रेटर देन 0 में x जो होता है पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 7, ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7 + 2x, और यहाँ पे 0 लेस इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि -2 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा 1/3 7, और ये होगा जब पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा -2x, और x ग्रेटर देन 2 में जो डिफाइन है वही आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11/18, और x स्क्वायर इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर -9x + 20 ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 7 + 2x हमने यहाँ पे 7 माइनस लिखा, तो यहाँ पे यदि प्लस कर दें तो फिर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास फंक्शन। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बायोग्राफिकली। तो यहाँ पे आपके पास पहला फंक्शन दिख रहा है y इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये तो स्ट्रेट लाइन है। दूसरा देखें ये 1/3 7 माइनस 2x, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और y इक्वल टू 1/3 7 + 2x, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये y इक्वल टू 11/18 x स्क्वायर -9x + 20, ये जो है ये आपका पैराबोला है। तो देखिए यदि यहाँ पे हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफ बनाएं, तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। अब देखिए हम ग्राफिकली यहाँ करें तो इसको हम y इक्वल टू मान लें। यदि हम x इक्वल टू -1 पॉइंट लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये यदि हम x इक्वल टू -1 पॉइंट ले रहे हैं तो y इक्वल टू मिल जाएगा 3, तो -1 3 में पॉइंट मिलेगा। यहाँ देखें यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, ये वाली लाइन y इक्वल टू 1/3 7 माइनस 2x में x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है -1, और ये आ रहा है 3, और यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 0, और यहाँ पे आ रहा है 7/3। अब ये पॉइंट में देखें ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 7/3, 0 और x इक्वल टू 0 पुट करें तो आ रहा है y इक्वल टू 7/3, और यहाँ पे यदि हम x इक्वल टू पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू आ रहा है 4 11/3, ये आ रहा है 11/3। यहाँ देखें यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू पुट कर रहे हैं
तो y आ रहा है यहाँ पे, ये भी y इक्वल टू आ रहा है 11/3 आ रहा है। तो ज़रा हम इस पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या पॉइंट मिल गए आपके पास, -1 0 देखें। तो ये x इक्वल टू, पहले y इक्वल टू आ रहा है -2x, तो हम ग्राफ बनाएं तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1 - 2x, और ये पॉइंट हो जाएगा, कितना पॉइंट दिया है ये होगा -1 और 3। अब देखें दूसरी लाइन दी है y इक्वल टू 1/3 7 - 2x, और इसमें पॉइंट दिया -1/3, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, और दूसरा 0 और 7/3, मतलब ये जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 7/3। ये लाइन है y इक्वल टू 1/3 7 - 2x। फिर देखें ये तीसरी लाइन दी गई है y इक्वल 1/3 7 + 2x, 0 7/3 से स्टार्ट होगा ये इसी पॉइंट से, और फिर ये होगा 2 और 11/3। तो हम मान लें ये पॉइंट जो है ये हो गया 2, और ये पॉइंट आ रहा है 2 और 11/3। अब देखें, अब यहाँ पे जो पैराबोला दिया हुआ है वो दिया है y इक्वल टू 11/18 x - 4 और x - 5। तो देखें ज़रा इसका हमें dy/dx निकालें, क्योंकि पैराबोला दिया हुआ है ये, तो y इक्वल लिख सकते हैं इसको हम 11/18 x² - 9x + 20। यदि हम इसको मिनिमम मैक्सिमम सॉल्व करें तो ये होगा dy/dx इक्वल 0 कर दें तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2x - 9 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ रहा है ये 9/2। और ये एक अपवर्ड पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट x² है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ जो होगा, और देखें यदि यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें, यदि यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 पुट करें, इफ़ y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा x - 4 और x - 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू आएगा 4 और x इक्वल टू आएगा 5, यानी ये जो है वो x एक्सिस को 4 0 और 5 0 में कट करेगा और अपवर्ड बनेगा। तो इसका जो फिगर हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसका फिगर जो होगा वो इस टाइप का फिगर बन जाएगा ये, यानी ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा 4 0 और ये बन जाएगा 5 0, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट x इक्वल टू आएगा 9/2। तो जब x इक्वल टू 9/2 तो y की वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ पे हम x इक्वल 9/2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा -11/72। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है ये कंटिन्यूस ग्राफ है। कंटिन्यूस ग्राफ मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ से हम देखें, यदि यहाँ से हम पेन लगाए तो कहीं भी हमारा पेन उठ नहीं रहा है, यानी टोटली कंटिन्यूस फंक्शन है। जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड दी सम ऑफ लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम आपके 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट ये दिख रहा है ये लोकल मिनिमम, और एक पॉइंट ये दिख रहा है ये लोकल मिनिमा। दोनों का सम निकालना है। मतलब ये हुआ कि नाउ लोकल मिनिमा एट, यदि हम इस पॉइंट को नाम A दे दें और ये पॉइंट का नाम B दे दें तो ये पॉइंट A हो गया 0 और 7/3, और दूसरा लोकल मिनिमा एट पॉइंट B ये मिल रहा है 9/2 और -11/72, यानी जो एट, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0 इज़ 7/3 और लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 9/2 इज़ -11/72। तो दोनों का क्या निकालना है, दोनों का निकालना आपको सम। तो सम हो जाएगा 7/3 -11/72। दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा 168 -11 इसका एलसीएम आएगा 72। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका
157 अपॉन 72। तो इसका आंसर कितना होगा? 157 अपॉन 72 मतलब 3। 14 का आंसर थर्ड होगा।